मेरा बैंक अकाउंट इंडिया का है, तो क्या मुझे केटीपी की रॉयल्टी मिलेगी? इंटरनेशनल पेमेंट मिलेगी मुझे? और अगर मिलेगी तो क्या उसमें कुछ अमाउंट कटेगा, कुछ डिडक्शन होगा? और अगर होगा भी तो कितना होगा? कितने दिनों के बाद हमें केटीपी की रॉयल्टी मिलती है? अगर आपको ऐसे ही कुछ सवाल परेशान करते हैं, देन वॉच दिस वीडियो टिल एंड। मैं सबसे पहले आपको अपने डैशबोर्ड में लेके जाती हूँ। आप देख सकते हो कि ये बुक शेल्फ एंड देन रिपोर्ट्स है। तो ये जो रिपोर्ट्स है उसमें मैं आपको रॉयल्टी टूल्स में रॉयल्टी एस्टिमेटर के पेज में हूँ, और यहाँ पे मैं अपनी लाइफ टाइम रॉयल्टी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप देख सकते हो कि मुझे इतनी रॉयल्टी मिली है अभी तक, मतलब ये इतनी रॉयल्टी मैंने अर्न की है। एंड मुझे कितनी रॉयल्टी मिली है उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा पेमेंट्स में। आप देख सकते हैं। ओके, तो अगर आप यहाँ पे मैं स्क्रॉल डाउन करूँ तो यहाँ पे आपको रॉयल्टी दिख रही है, और ये सारी रॉयल्टी पेड है। कैन यू सी? ये सारी रॉयल्टी पेड है, ये मेरे अकाउंट में आ चुकी है। आप पेड यहाँ पे देख सकते हैं। इसके साथ साथ मैं अपने बैंक स्टेटमेंट का भी स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, तो आप देख सकते हो कि मुझे यहाँ पे जो रॉयल्टी दिखा रही है वही सेम अमाउंट मुझे मेरे अकाउंट में पे हुआ है। और मेरा अकाउंट इंडिया का है, मेरा बैंक अकाउंट इंडिया का है, और मुझे रॉयल्टी अगर मिल रही है तो आपको भी मिलेगी। केडीपी प्रिंट ऑन डिमांड बुक्स के लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। एंड अगर आप सोचते हो कि आप किसी तरीके से आप अपने टैक्स के या फिर डायरेक्शंस को बचा पाओ, तो यहाँ पे वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसे फॉलो करना पड़ेगा। ये क्या बात है, मैं आपको थोड़ा और एक्सप्लेन करती हूँ। आप सिंपल से यहाँ देख सकते हैं कि ये जो फॉरेन एक्सचेंज रेट के थ्रू जो रेट है, उस रेट के थ्रू मेरा ये जो जितना भी रॉयल्टी बना, तो उसके हिसाब से मुझे ये अमाउंट पे हुआ। बट इसमें एक डिडक्शन है, और वो आपको वो कितने परसेंट का डिडक्शन होता है जब हम वो फॉर्म फिल करते हैं। जब हम केटीपी का फॉर्म बनाते हैं, जब हम उसका फॉर्म फिल करते हैं, तब वो और कितने परसेंट के डिडक्शन से वो होता है वो मैं आपको शो करती हूँ। ये हमने फॉर्म फिल किया था, ये पूरा हमने इन्फॉर्मेशन दिया था, अकाउंट डिटेल, गेटिंग पेड एंड टैक्स इन्फॉर्मेशन जो हमने दी थी। अगर आप उसको दोबारा जाके चेक करोगे तो जब आपकी टैक्स इन्फॉर्मेशन में ये ग्रीन टिक आया, तो वहां पे क्लियरली लिखा हुआ है कि यूएस स्टेट एप्लीकेबल विथ होल्डिंग रेट 15%, एंड व्हाट इज इट, वी विथ होल्ड दिस परसेंटेज फ्रॉम योर पेमेंट। अब इसका मतलब क्या है कि केडीपी इतने परसेंट से 15% से इंडियन पब्लिशर के अकाउंट की केडीपी की जो रॉयल्टी होती है वो विथ होल्ड करते हैं, और इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अगर आप पायोनियर का अकाउंट बनाएंगे या फिर आप कोई भी अकाउंट बनाएंगे, उसमें भी यही सेम सिचुएशन होगी। आप देख सकते हो, ये पूरी इंफॉर्मेशन को मैंने और रिसर्च किया, और मैंने पूछा, इफ वी यूज पायोनियर अकाउंट विल माय टैक्स डिडक्शन विल बी लेसर? तो उसने बोला नहीं। आप क्लियरली देख सकते हो कि ऐसा नहीं है। अगर आप पायोनियर का अकाउंट बनाओ या स्वाइप का अकाउंट बनाओ या पेपल का अकाउंट बनाओ, उससे कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ेगा यूएस टैक्स की विथ होल्डिंग के लिए। हाँ, 15% इंडियन के लिए है, वो क्यों है वो मैं आपको दिखाती हूँ। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक बार पढ़ना पड़ेगा, आपको यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। ये सारा कुछ ही मैंने केडीपी के ही पेज से इंफॉर्मेशन ली है। आप ये पढ़ सकते हो। यहाँ पे यू मे बी एलिजिबल फॉर रिड्यूस rate of US tax withholding if your country of permanent residence has an income tax treaty। और ये क्या है, अगर आप इसे ध्यान से एक बार और देखो तो ये बोल रहा है कि आप जिस भी कंट्री से बिलोंग करते हैं, इफ योर कंट्री ऑफ परमानेंट रेसिडेंस, ठीक है, आप इंडिया से बिलोंग करते हैं और इंडिया की अगर यूएस के साथ इनकम टैक्स ट्रीटी है, तो आपको सर्टेन परसेंटेज का डिडक्शन मिलेगा टैक्स विथ होल्डिंग में। आपको मैं यहाँ पे शो करती हूँ। अगर हम इसे ये लिस्ट ऑफ कंट्री में अगर हम क्लिक करते हैं और ये ओपन होता है, तो अगर आप देख सकते हो यहाँ पे कि इंडिया इस ट्रीटी में आती है, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट इनकम टैक्स ट्रीटीज। आप देख सकते हो इंडिया यहाँ पे, ये देखिए ये इंडिया है, ठीक है। इस वजह से केडीपी हमसे सिर्फ 15% का विथ होल्डिंग लेता है। अब इसके बाद एक और पॉइंट बनता है कि ये जो हम विथ होल्डिंग दे रहे हैं केडीपी को, तो क्या वो पर्टिकुलर अमाउंट 15% ऑफ रॉयल्टी कभी हमें वापस मिलेगा? ये क्वेश्चन मुझे ज्यादा समझ में नहीं आया, इसका आंसर मुझे ज्यादा समझ में नहीं आया। बट इन्होंने यहाँ पे क्लियरली एक चीज लिखी है कि नो, टैक्स विद होल्डिंग इज नॉट द सेम एज टैक्स डिडक्शन। ये बिल्कुल वैसा नहीं है जैसे आपका टैक्स डिडक्शन होगा, दैट यू वोंट गेट मनी बैक डायरेक्टली। हाउएवर इट डज नॉट लॉस
मनी इधर। आप ऐसा भी नहीं है कि आपने पैसा वो खो दिया है। इट्स लाइक प्री पेइंग योर टैक्स, ये ऐसा बात करता है। मतलब अगर कोई टैक्स जब फाइल करता है तो हमें जैसे जीएसटी का हम जब फाइल करते हैं तो जो हमने वहां पे अमाउंट दिया तो वो हमें रिटर्न आता है, वैसे हो सकता है, ये मैं एज्यूम करती हूँ। बट इस पूरे सिस्टम में जो मुझे समझ में आया है, आप इससे सरपास नहीं कर सकते हो। ओके, नाउ व्हेन विल आई गेट पेड? मुझे कितने दिनों बाद पैसा मिलेगा? मैंने जो भी पैसा कमाया केटीपी से वो मुझे कितने दिनों बाद मिलेगा? अब यहाँ देख सकते हो सीरियसली जो उन्होंने बहुत अच्छे से लिखा है, रॉयल्टी आर पेड एवरी मंथ अप्रोक्सीमेटली 60 डेज आफ्टर द एंड ऑफ द मंथ इन विच सेल वॉज रिपोर्टेड। सपोज अगर आपकी सेल हुई है जनवरी में तो वो आपको एंड ऑफ मार्च तक मिल जाएगा। फरवरी में हुई है तो एंड ऑफ अप्रैल तक मिल जाएगा। ये काफी क्लियरली बताते हैं वो, एंड वो अमाउंट आ जाता है। मैं खुद अर्न कर रही हूँ तो मैं ये बात आपको कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूँ। और ये जो सारे वेब लिंक्स हैं मैं आपको इस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप इसे और डिटेल पढ़ सकते हो। हाउएवर ये आपको आप देख सकते हो सिंपल सा, ये टॉपिक्स में हेल्प टॉपिक्स में ही दिए गए हैं और ये सारी इन्फॉर्मेशन वहां पर है। ओके, फिर बहुत बार लोगों को ये डाउट रहता है कि जो उनकी एक्चुअल अर्निंग है वो एस्टिमेटेड रॉयल्टी से मैच नहीं होती। इसका एक बहुत बड़ा फैक्टर है, वो ये है कि जो रॉयल्टी है वो आपकी फॉरेन एक्सचेंज रेट से अफेक्ट होती है, जिसकी वजह से ये डिफरेंस दिखाई देता है। आई होप इससे आपका ये डाउट क्लियर हुआ होगा। तो आज की वीडियो में जो पॉइंटर्स बताए उसको समराइज कर देती हूँ। सबसे पहली चीज है कि आपका बैंक अकाउंट इंडिया का है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप रॉयल्टी पा सकते हैं या नहीं। आप इंडियन बैंक में भी रॉयल्टी पा सकते हैं केडीपी की, बट इतना ही आपको चेक करना है कि आपका बैंक अकाउंट कोई बहुत छोटा सा लाइक कोऑपरेटिव या एक बहुत ही रिमोट एरिया में जो लोकेटेड बैंक होते हैं, ग्रामीण बैंक लाइक, वैसा तो नहीं है। अगर है तो आप एक बार वहां जाके आप चेक कर लीजिए, उनसे पूछ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर आपके बैंक में होता है या नहीं। बस इतनी ही बात है, उनको आपको चेक करना है और अगर कोई डॉक्यूमेंट लगते हैं तो वो बता देंगे। इन केस अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो जो इंडिया के लीडिंग बैंक है, नेशनलाइज बैंक है, जो भी बैंक है या फिर प्राइवेट बैंक है, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, जैसे मेरे इन्हीं दोनों बैंक में अकाउंट्स हैं, तो आप इनमें से आप चूज कर सकते हो, एक अपना नॉर्मल सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इससे ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है। एंड फिर उसके बाद बात आती है कि आपको कितने दिनों में मिलती है रॉयल्टी, तो उसका जो ड्यूरेशन है वो 60 से 90 डेज के बीच में है। ये सारे जो मैंने आपको पेजेस शो किए हैं, इन सारे पेजेस के मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी, वो केडीपी के हेल्प पेज में ही है। तो आपका ध्यान होना चाहिए कि आप कितने अच्छे से प्रोडक्ट बनाए, कितने अच्छे से अपनी बुक बनाए और उसकी सेल बढ़े। जो 15% की विथ होल्डिंग है इंडिया के साथ, वो अमाउंट आपके अकाउंट में आपकी टैक्स फाइलिंग के समय में रिटर्न हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है, इतना मुझे समझ में आया है। अभी मैं बहुत लाखों में नहीं अर्न कर रही हूँ तो मैं अभी उसमें कंसर्न नहीं हूँ। किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग का जो रूल्स रेगुलेशन या गाइडलाइन है, हम उसे बाईपास नहीं कर सकते, हमें उसे फॉलो करना पड़ेगा। हाँ, हम हमारी जो मेहनत है या जो हमारा ध्यान है हम लगा सकते हैं प्रॉपर रिसर्च में, क्या नीश होना चाहिए, क्या कीवर्ड होना चाहिए, टाइटल कैसे होना चाहिए, कवर पेज कैसे होना चाहिए, फिर उसका डिस्क्रिप्शन कैसे लिखा हुआ होना चाहिए, इंटीरियर हमने अच्छे से बनाया है या नहीं है, हमने जस्ट कॉपी पेस्ट तो नहीं कर दिया है, कोई टेम्पलेट ही तो उठा के नहीं दे दिया। आपकी बुक अगर एक बार बिक रही है, प्रोडक्ट अच्छा है, तो लोग रिव्यू करेंगे, और वो भी 10 जब प्रोडक्ट बिकते हैं तब कहीं एक रिव्यू आता है, हर एक प्रोडक्ट बिकने पे रिव्यू नहीं आता, हर एक बुक बिकने पे रिव्यू नहीं आता। ये श्योर है, हम भी कितने रिव्यूज करते हैं, है ना। तो यही मेरी अंडरस्टैंडिंग है इस टॉपिक पर। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, बाय, टेक केयर।